देख रहे हैं PRC 24 न्यूज। अब खबर दिखे। आज हम मड़ियाहू विधानसभा के हथेराडीह गांव में पहुंचे हैं। यहाँ एक संभ्रांत परिवार हैं, राजेश तिवारी जी। यहीं हम लोगों की आज टीम एक चौपाल लगाई है इन्हीं के आवास पर। टीम यह ढूंढ रही है कि मड़ियाहू विधानसभा में विकास की क्या गति रही है। आखिर शीर्ष नेतृत्व सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, यह सब आम जनता से रूबरू होकर यह कह रही है अनेकों माध्यमों से कि विकास बहुत हुआ है। आखिर यह विकास चीज़ है क्या, इसी के लिए हमारी टीम निकली हुई है। और मड़ियाहू विधानसभा के विधायक हैं डॉक्टर लीना तिवारी। तो जानते हैं यहाँ की जनता से इस चौपाल के माध्यम से जो राजेश तिवारी जी के इस आवास पर लगाई गई है। कुछ संभ्रांत लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बात कराते हैं बारी बारी से कि आखिर यह विकास किस प्रकार की। चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? कृपाशंकर पांडे। तो ये मड़ियाहू विधानसभा का हथेराडीह गाँव है? जी हाँ। तो यहीं के निवासी हैं? हाँ जी। रहते हैं? हाँ जी। तो निश्चित है कि आप जानते होंगे कि विकास क्या चीज़ है, विकास किसकी नाम है? देश का विकास या अन्य जगह का विकास तो भाई मोदी जी और योगी जी के हाथ में है जी। उनके द्वारा किया गया है जो हुआ है जी। अन्य लोगों से ज़्यादा। एक मिनट सुनिए, अन्य से ज़्यादा। अभी रह गया लीना तिवारी से मेरा कोई परिचय है ही नहीं और विकास से भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि विकास तो मैं अभी क्या बताऊं कहाँ से विकास है मेरे समझ में नहीं आ रहा। विकास तो कुछ यहाँ नहीं हुआ। अब किसके द्वारा नहीं हुआ, चाहे लीना तिवारी के द्वारा नहीं हुआ या प्रदेश के द्वारा नहीं हुआ या सेंट्रल के कारण हुआ। मतलब आपका कहना है गांव में कोई विकास नहीं हुआ? अभी विकास तो मैं देखा हूँ कि विकास तो न लाइट है, रोड दुनिया हर जगह तो बहुत विकास हुआ है, लाइट वाइट वगैरह लगी है और चक रोड वगैरह जो बनते हैं वो पुराने चक रोड है हमारे। नया रोड एक भी नहीं बना है गांव से संपर्क जो राजमार्ग से है जी। और क्या विकास करेंगे? है विकास यही करना उनको। सही है, रोड पानी नाली यही विकास है, वो भी नहीं हुई है। नाली क्या है, नाली तो भी मैं देखा हूँ बाजारों जन नाली बनाते हैं दूसरे गाँव में, लेकिन यहाँ तो नहीं देखा। जी जी जी। हाँ जी। क्या नाम बताया सर? कृपाशंकर पांडे। जी। सर राजेश जी बोलिए। क्या गांव में आप रहते हैं, गांव के यहाँ देखभाल करते हैं, आखिर विकास कुछ हुई है आज तक कि नहीं हुई है? गांव के साथ साथ हम अन्य गांवों में भी जाते हैं जी। और कहीं कहीं इनके नाम से काम हुआ है, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो नहीं दिख रहा है। अच्छा जी। तो क्या चाहते हैं कि इस बार किस पार्टी को आप जिताना चाहते हैं? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि परिवर्तन मेन है। अच्छा। परिवर्तन में जो हमारे हिसाब से नेता होगा हम उसको चॉइस करेंगे। अच्छा, तो इस समय जानते हैं कि परिवर्तन के लिए सपा, बसपा और भाजपा मैदान में हैं। जी। तो क्या आप सपा को वोट देना चाहेंगे या बसपा को या भाजपा को? देखिए, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्षेत्र में अच्छा कैंडिडेट होगा तो उसके साथ हम जाएंगे। अच्छा, तो ये पता है कि भाजपा से कौन कौन कैंडिडेट आ रहे हैं? जी, भाजपा से कौन कौन कैंडिडेट आ रहे हैं? अभी तो फिलहाल में अब यहाँ पे अपना दल गठबंधन, भाजपा गठबंधन की सीट थी और वर्तमान विधायक मान लीजिए लीना तिवारी जी हैं। अब गठबंधन के बाद जो सीट आएगी उस पर विचार किया जाएगा। अच्छा, तो मान लीजिए, हाँ, जैसा जानकारी मुझे मिल रही है कि यहाँ 3-4 लोग हैं, जैसे एक भूपेंद्र सिंह है, डॉक्टर आलोक सिंह है, एक रविंद्र तिवारी जी हैं, डॉक्टर लीना तिवारी, ये दोनों गठबंधन से हैं। भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर आलोक सिंह तो भाजपा से टिकट मांगने लिए प्रयासरत हैं। तो इन लोगों में किसको जो है आप कितना नंबर देंगे? देखिए, हमारी बात है कि क्षेत्र के विकास की तो बात दूर, डॉक्टर साहब के लड़के हैं डॉक्टर आलोक सिंह, और हमारे क्षेत्र के विकास में तो उनका विशेष सहयोग रहा है। इनके चाचा डॉक्टर साहब के चाचा रघुराज सिंह भाजपा के पूर्व विधायक भी थे
और वर्तमान में जन सेवा के हिसाब से डॉक्टर साहब ने क्षेत्र में लोगों को आधी रात को भी जाते हैं तो दरवाजे बेडरूम से दौड़ के आके समाज की सेवा करते हैं। और समाज की सेवा में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों उनके पास है। और उनके प्रति मैं सोचता हूँ कि वो आएंगे आलोक जी तो समाज की सेवा और अच्छे ढंग से होगी। तो कितना नंबर आप उनको तो हम आएंगे तो 100% देंगे। ठीक, ओके, धन्यवाद। चाचा जी क्या नाम है? बद्री प्रसाद शुक्ल मेरा नाम है। अच्छा, थोड़ा सा चाचा जी कैमरे के सामने बैठ जाइए, चेहरा एकदम बस वैसे ही कैमरा एकदम साफ साफ। तो यही निवासी हैं आप? मैं यही का निवासी हूँ। अच्छा, तो गांव में या क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है इस कार्यकाल में भाजपा के? भाजपा के कार्यकाल में विकास तो बहुत हुआ है जी। रह गई गांव की बात, गांव में जहां होना था वहां हुआ है। अच्छा, जहां होना था मतलब आप जैसे एक नगेसरा के पास पुल का उद्घाटन हुआ अभी। ये हथेरा वीर का मंदिर है वहां पर हुआ। अच्छा, तो अब गांव में हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। न बिजली है, मैंने लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है, न नाली की व्यवस्था है, न चक्रोट खरंजे की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। अच्छा, तो यहाँ विकास गांव में नहीं हुआ है? गांव में और जगह तो हुआ, भाजपा के शासनकाल में हुआ। भाजपा के शासनकाल में हुआ। तो अनाज दे रहे हैं, अनाज मिल रहा है नहीं? अनाज तो मिलता है, बराबर मिलता है। अच्छा, तो क्या इस बार परिवर्तन आप चाहते हैं? परिवर्तन हो तो अच्छा है। तो कौन सी सरकार चाहते हैं, सपा की, बसपा की, या जो है किसकी? ऐसा है, जो सरकार आएगी, जो अच्छे कैंडिडेट होंगे उनके लिए प्रयत्नशील रहूँगा। नहीं, पार्टी बताइए ना। पार्टी तो भाजपा की तरह कोई पार्टी ही नहीं है। अच्छा, हाँ, भाजपा की मतलब समर्थित और पार्टी क्यों अच्छी नहीं है? जैसे नहीं, बसपा, विचारधारा, हम लोगों की विचारधारा। अच्छा, आप भाजपा की विचारधारा से मिलान करते हैं? जी, ठीक, धन्यवाद। जो बोले वही बस। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है भैया? जितेंद्र कुमार तिवारी। जरा सर कैमरे पे। तो मड़ियाहू विधानसभा में क्या ऐसी खास बात है आप कभी देखे हैं विकास के नाम पर? नहीं, विकास के नाम पे तो कुछ नहीं है। क्या विधायक जी से कभी मिले हैं? विधायक जी से अपना मिलना नहीं है। आई हैं कभी कभी दरवाजे पे फंक्शन में। अच्छा। हाँ, तो और कोई विकास ऐसा देखे हैं आप? नहीं, एक यही हथेरा वीर बाबा का मंदिर बना है, उसमें भी पैसा कुछ आया, कुछ इधर का उधर हुआ, क्या विकास हुआ, बाकी कोई विकास नहीं है। अच्छा, केवल मंदिर की है? हाँ, मंदिर के एक है। खैर, भाजपा मंदिर मस्जिद ही विकास कर रही है। हाँ, और आम जनता के लिए भाजपा के साथ तो हम लोग हिंदू हैं भाई, हिंदुत्व के लिए तो रहेंगे ही जी। हाँ, पहली बात कि हमारा जो हम धर्म, हर आदमी धर्म लेके चल रहा है, तो जो हमारा धर्म का रक्षा करेगा उसके लिए तो उसके साथ रहना ही है अपने को। कांग्रेस की क्या दशा है, आपकी क्या सोच है? कांग्रेस तो नस्त नामूद है, कांग्रेस की तो बात ही मत करिए। कांग्रेस तो बाहर है, न हिंदू में है न मुसलमान में। और सपा की भी कंडीशन खराब ही है। अच्छा। हाँ, और बसपा की हालत? बसपा तो का नाम ही नहीं, कौन कैंडिडेट आ रहा है सामने, कोई आ रहा है, उसका कैंडिडेट का अभी तक कोई नाम ही नहीं है। भाजपा से ही सामने आए हैं अपना दल से। कुछ लोग यहाँ की लड़ाई चल रही है कि सीटों का बंटवारा है। क्या शुभ नाम बताया? जितेंद्र कुमार तिवारी। जितेंद्र कुमार तिवारी जी, ठीक है। क्या नाम है? सरोज कुमार शुक्ल। अच्छा, तो ये भाजपा की सरकार इस बार आप किस रूप में देख रहे हैं? बस लीना तिवारी ना है, क्योंकि लीना तिवारी ने सिर्फ लूट घसोट किया है। मड़ियाहू विधानसभा में कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ लूट घसोट किया है। सिर्फ गाड़ी पे नाम विश्वास का लिख करके चलने से आम जनता खुश नहीं होगी, ना आम जनता का भला होगा। आम जनता के लिए मड़ियाहू विधायक 370 विधानसभा लीना तिवारी को आम जनता के लिए कुछ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ खाली हवाई वादा। नहीं, हमने सुना है कि वो पुलों की जाल बिछा दी। अरे कुछ नहीं, पुलों की जाल केंद्र बिछाया है कि वो बिछाई है? तो क्या बिछाई है? कहने से तो कोई भी कुछ भी कहेगा कि सब कुछ हम ही किए हैं, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता ना। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग बुद्धिमान हैं, हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर चीज जान रहे हैं। तो यहाँ 4 लोग जो है, जैसा कि एक भूपेंद्र सिंह मैदान में चल रहे हैं टिकट के लिए दावेदार में, एक डॉक्टर आलोक सिंह हैं, उसके बाद गठबंधन से एक 2-3 लोग और हैं जैसे विधायक भी हैं। तो किसको 100% आप देना चाहते हैं? आलोक सिंह को तो चूंकि हम जानते हैं हमारे बगल के हैं। दूसरी चीज़, समाज सेवा उनके द्वारा, उनके पिता के द्वारा किया गया है। हम लोग, हमारे 90% जो हमारे संपर्क में लोग हैं सब आलोक सिंह के साथ हैं। अच्छा, कैसे मानते हैं कि वो समाज सेवा आलोक सिंह किए हैं तो जरूरी है कि विधायक बनने के बाद समाज सेवा करेंगे? तो समाज सेवा के जो करता है वही करेगा।
जो सिर्फ हवाई किया है वो हवाई में रहेगा, एक दिन नेस्तनाबूद हो जाएगा। तो किसकी सरकार आप आगामी बसपा चाहते हैं, सपा चाहते हैं? बीजेपी, ना बसपा ना सपा ना कांग्रेस। अगर मान लीजिए गठबंधन की सर में कोई आ गया जो है, फिर तो यहाँ जैसे गठबंधन चल रहा है, तो फिर किसको आप देंगे? अगर मान लीजिए डॉक्टर लीना तिवारी जी आ गई तो? सवाल ही नहीं, हम ही नहीं, 90% जनता उनको वोट नहीं करेगी। और जहाँ तक हम लोग चाहेंगे होने भी नहीं देंगे उनको, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लूट खसोट किया है। जी धन्यवाद। क्या नाम है गुरुदेव? जी, पंडित प्रेम प्रकाश तिवारी। अच्छा जी, तो ये मड़ियाहू विधानसभा का इस समय चुनावी रणभेड़ी बच चुकी है जी। तो इसमें आप किसको अच्छा देखना चाहते हैं विधायक के रूप में? विधायक के रूप में सबसे बड़ी बात है, पूरी विधानसभा बहुत बड़ी है, इसमें बहुत कैंडिडेट आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग बीजेपी के ही वोटर हैं। दूसरी बात, बीजेपी का अलायंस हुआ है अपना दल से, उससे भी जो कैंडिडेट आया अभी तक, लीना तिवारी, डॉक्टर लीना तिवारी आई, उनको हमने वोट दिया बीजेपी मान करके। लेकिन वह भी जो है डॉक्टर लीना तिवारी हम लोगों के विश्वास पर खरी नहीं उतरी। और हमारे गांव में तो कोई एक भी काम नहीं हुआ है। बिजली की व्यवस्था यहाँ अत्यंत जर्जर है, न तो एक तार ठीक है, न तो एक खंभा ठीक है, और कितने ऐसे घर हैं जहाँ बिजली पहुँची ही नहीं। आप कहते हैं विश्वास पर खरी नहीं उतरे, वो अपने गाड़ी पे लिखाते हैं नाम विश्वास। यही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए जो विश्वास उन्होंने लिखवाया उस पर वो खरी नहीं उतरी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी कहाँ थे, आज उनको लपेट करके जीतते ही उनके साथ हो गए, जो उनको वोट भी नहीं दिए थे, लेकिन अपने वोटरों की चिंता उन्होंने नहीं किया कहीं। जी ये देखिए प्रेम प्रकाश तिवारी जी है, इन्होंने बताया कि नाम विश्वास का, काम विश्वास का, लेकिन कोई भी विश्वास पर खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए इस बार प्रत्याशी बदलने की मांग यहाँ की जनता, हथेराडी की जनता कर रही है। अब संदेश 24 न्यूज हुआ BRC 24 न्यूज प्राइवेट लिमिटेड। आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज।